मोदी कल 12 और 13 जून को G7 शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से होंगे शामिल। कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर राज्य भर में चलाया जा रहा है 3 दिवसीय विशेष टीकाकरण अभियान। कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97% से अधिक हुई। जामताड़ा जिले की पुलिस ने 9 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार, 13 मोबाइल फोन और 22 सिम कार्ड बरामद। और झारखंड हॉकी के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह को मिली नई जिम्मेदारी, हॉकी ओडिशा के बनाए गए चेयरमैन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सरोज झा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी जारी है। सभी दर्शकों से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और जिन लोगों ने कोविड का टीका नहीं लगवाया है वे जल्द से जल्द टीका लगवाएं। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई का ध्यान रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 और 13 जून को G7 शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कल नई दिल्ली में मीडिया को शिखर सम्मेलन की जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में ब्रिटेन G7 समूह की अध्यक्षता कर रहा है। ब्रिटेन में आज से शुरू हो रहे इस शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे देशों के नेता विश्व स्वास्थ्य संगठन से कोरोना वायरस की उत्पत्ति के बारे में नए सिरे से पारदर्शी जांच करवाने की मांग करेंगे। शिखर बैठक की विज्ञप्ति के मसौदे में ये भी कहा गया है कि G7 के सदस्य देश दुनिया भर के देशों को कोरोना वायरस से बचाव के 1 अरब टीके उपलब्ध कराएंगे। G7 के सदस्य देशों कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका के नेता 3 दिन के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने 28 मई को कोरोना वायरस की उत्पत्ति के बारे में और जांच कराने के प्रस्ताव का समर्थन किया था। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की 32,74,672 वैक्सीन लगाई गई, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 24,60,00,000 को पार कर गया। पर भी हम काम कर रहे हैं, जिसके तहत प्रायोरिटी एज ग्रुप यानी कि हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स एंड पीपल अबव 45 ईयर्स उनको वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जा रही है। साथ ही लिबरलाइज पॉलिसी के तहत 18 to 44 ईयर्स के एज ग्रुप को भी वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया जा रहा है और इसके तहत हमने अब तक फर्स्ट डोज 19.85 करोड़ लोगों को देश में दी जा चुकी हैं। सेकेंड डोज 4.676 करोड़ देश में दी जा चुकी हैं। टोटल कवरेज ऑफ वैक्सीनेशन विच इज सेकेंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड एज ऑन टुडे इज अराउंड 24.61 करोड़, जो कि भारत में हम अब तक दे चुके हैं। राज्य में कोविड-19 वैक्सीनेशन को गति देने के लिए आज से राज्य भर के विभिन्न जिलों में 3 दिवसीय विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। जून महीने में प्रत्येक शुक्रवार से रविवार तक चलने वाले इस अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र के अलावा 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है। कोरोना से डरने की जरूरत नहीं, लड़ने की जरूरत है। ये बात शायद लोहरदगा के लोगों के समझ में आ गई है, जिससे जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी टीकाकरण अभियान तेज गति से आगे बढ़ रहा है। पेश है किस्को प्रखंड क्षेत्र से ये ग्राउंड रिपोर्ट। लोहरदगा में कोरोना रोधी वैक्सीन के संबंध में जारी जन जागरूकता अभियान से अब ग्रामीण इलाकों में भी टीकाकरण अभियान तेज गति से आगे बढ़ रहा है और टीका रूपी कोविड सुरक्षा कवच की लोकप्रियता बढ़ी है।
वैक्सीन लेकर भी आपको कैसा लग रहा है? वैक्सीन जब से लिए हैं तब से हम सुरक्षित भी हैं और पहले भी हम सुरक्षित थे। वैक्सीन लेने वाले ग्रामीणों का कहना है कि कोरोना रोधी वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित और प्रभावी है तथा इससे कोई परेशानी नहीं होती। तो वैक्सीन लिए थे तो बहुत लोगों को साइड इफेक्ट हुआ था, जिससे बहुत कोई डर भी रहता है और हम लोग को भी डर लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे देखे कि सारा चीज ठीक होते जा रहा है तो लगा कि अब हमें भी ले लेना चाहिए। और ये सबसे बड़ी बात है कि सरकार हमें ये फ्री में उपलब्ध करा रही है। उसके बाद में जितना में काम करते हैं चल गए तो पहले हम ही को पहले लेंगे दीदी बोले तो पहले हम ही लिए, कुछ नहीं लगा, बहुत अच्छा लगा। वैक्सीन को लोकप्रिय बनाने में सेविका, सहिया और अन्य संबंधित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भूमिका अहम रही है, जिस कारण टीके को लेकर लोगों की भ्रांतियां दूर हुई। वो लोग को बहुत ही बुखार हो गया, लेने के बाद फिर कमजोरी लग रहा है, बहुत कोई मर भी गया, लेकिन हम लोग समझाए कि वैक्सीन लेने से वैसा कुछ नहीं होता है। हल्का फुल्का बुखार तो आता है लेकिन वो दवा का असर। वैक्सीनेशन के लिए बहुत विरोध था, लेकिन अब उससे समझाने पर ले रहा है जी, क्योंकि कहते थे हम लोग जाके कि वैक्सीनेशन लेगा बोलते तो कहा था बीमार पड़ जाते हैं, बुखार हो जाता है, बहुत पैसा खर्च हो जाता है, ऐसा नहीं ले रहे थे। लेकिन लोग समझाए कि नहीं, इसे जो दिया जा रहा है सब बीमारी से लड़ने के लिए दिया जा रहा है, शरीर से जिससे शरीर बढ़ जाएगा लेने के बाद, ऐसे बहुत कोई लिया चाहिए। लोहरदगा में सभी पात्र लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन भी मिशन मोड में काम कर रहा है, ताकि कोविड वैक्सीन का सुरक्षा कवच सबों को मिल सके। ICDS के आंगनवाड़ी सेविका है, हमारी सैया है, हमारी DTT है, STT है, सैया साथी है और JSLPS के भी लोग हैं जो गांव-गांव में जाके मोटिवेट कर रहे हैं, सभी को जागरूक कर रहे हैं और सभी से फीडबैक ले रहे हैं और इसकी सूचना दे रहे हैं। इसके लिए हम लोग IC भी सभी को दिए हैं। उसके बाद आपको मैकिंग भी हो रहा है, गांव-गांव में भी मैकिंग हो रहा है। लोहरदगा के ग्रामीण इलाकों में कोरोना रोधी वैक्सीन की जागरूकता निश्चित रूप से कोविड से जारी जंग में बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि अफवाह और भ्रांतियों से व्यक्ति विशेष को खुद नुकसान पहुंचता है, जो उसके लिए घातक भी हो सकता है। मौजूदा कोरोना में हमें ये समझना ही होगा कि कोरोना से मुक्ति सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन से ही संभव है। लोहरदगा से आसिफ रजा की रिपोर्ट। कोडरमा जिले में वैक्सीनेशन को लेकर शुरू किए गए अभियान का असर दिखने लगा है और इसके सकारात्मक परिणाम भी दिखने लगे हैं। जिले के उपायुक्त रमेश घोलप ने बताया है कि 45 प्लस के वैक्सीनेशन को लेकर जिले में शुरू किए गए अभियान में पिछले 3 दिनों में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई है। कहा कि हमने टीका लेने के बाद हमको 2 महीना तक बुखार रहा, उसके बाद हमको पानी चढ़ाना पड़ा, हमारा 4-5 हजार खर्चा हुआ और किसी तरह से हमको डॉक्टर ने मरते मरते बचा लिया। अब देवघर के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने जिले के सातर पंचायत के दुर्गापुर गांव पहुंचकर टीकाकरण अभियान को गति देने में आ रही बाधाओं को दूर करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी ग्रामीणों से टीका लेने की अपील की। इस दौरान उपायुक्त द्वारा गांव के बुजुर्गों, जनप्रतिनिधियों, महिलाओं और युवाओं से बातचीत कर उन्हें जागरूक करने के साथ ही सतर्क रहने की अपील की। देश में उपचाराधीन रोगियों की संख्या और कम होकर 11,21,671 हो गई है। कल लगातार चौथे दिन 1 लाख से कम रोगियों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इस दौरान 91,000 से अधिक रोगी सामने आए, जबकि 1,34,000 से अधिक मरीज ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में 29वें दिन रोजाना नए मरीजों की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। चौथे दिन 1 लाख से कम है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 91,702 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 1,34,580 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 94.93% हो गया है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 11,21,671 है। बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना से 3,403 लोगों की मौत हुई है।
पिछले 24 घंटे में 1,34,580 मरीज स्वस्थ हुए हैं। रिकवरी रेट बढ़कर 94.93% हो गया है। तो वहीं देश भर में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 11,21,671 है। बीते 24 घंटों में 3,403 लोगों की मृत्यु हुई है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में 293 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि 557 लोग स्वस्थ भी हुए। राज्य में अब सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 4,514 हो गई है। वहीं राज्य में अब तक 79,83,000 से अधिक सैंपलों की जांच की गई है, जिसमें 86,40,000 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक 3,33,189 लोग कोविड को मात दे चुके हैं। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर और अन्य मौसमी बीमारियों पर अंकुश को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर हैं और स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी की जा रही है। इसी क्रम में गेल इंडिया की तरफ से सिमडेगा को 2 चलंत अस्पताल उपलब्ध कराया गया। इस चलंत अस्पताल में डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, दवा और लैब समेत अन्य अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध है। इस वाहन के माध्यम से सुदूरवर्ती क्षेत्र के लोगों को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कोरोना संक्रमण काल में सुदूरवर्ती क्षेत्रों में वाले लोगों को कई छोटी मोटी बीमारियों के इलाज में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में गेल इंडिया की ओर से 2 चलंत अस्पताल सिमडेगा जिला प्रशासन को सौंपा गया है। जिले के उप विकास आयुक्त अरुण वाल्टर सांगा ने उम्मीद जताई है कि इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को काफी लाभ मिलेगा। गेल इंडिया लिमिटेड भारत सरकार की नवरत्न कंपनी है। तो सिमडेगा जिला को आज फुल इक्विपमेंट के साथ, डॉक्टर्स और उनके पूरी टीम के साथ सिमडेगा वासियों के लिए 2 एम्बुलेंस समर्पित किया गया है। बहुत खुशी की बात है कि इससे सिमडेगा वासियों को, खास करके जो जिला मुख्यालय में या CHC में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नहीं जा पाते हैं, वैसे दूर दराज इलाकों में लोगों को फायदा होगा। सिमडेगा में गैस पाइपलाइन का काम कर रही गेल इंडिया स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुविधा देने के साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य करने की योजना बना रही है। गेल इंडिया के GM SK पाल का कहना है कि आवश्यकता होने पर और चलन चिकित्सा वाहन दिए जाएंगे। सिमडेगा के लिए हम लोगों ने 2 एम्बुलेंस प्रोवाइड किए हैं, जिससे यहाँ की जनता को और यहाँ के जो बासिंदे हैं उनको स्वास्थ्य लाभ होगा और वो सारी चेकअप करवा सकेंगे। ये हमारा और भी हमारी भविष्य में कोशिश रहेगी कि सिमडेगा के लिए बहुत कुछ किया जाए। उसमें एजुकेशन है, जैसे अभी हेल्थ में भी करेंगे हम लोग, जो भी हम प्रयासरत रहेंगे और पूर्ण सहयोग करेंगे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को। गेल इंडिया के इस सहयोग से आदिवासी बहुल इस जिले में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में विकास की उम्मीद बढ़ी है। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। अब आपकी कलाई घड़ी आपका ऑक्सीजन लेवल और पल्स भी मापेगा। जी हाँ, सुनकर भले ही आपको आश्चर्य हो, लेकिन रांची के एक युवा ने ऐसी ही एक घड़ी डिजाइन की है, जो ऑक्सीमीटर और पल्स मापने की मशीन की तरह भी काम करेगा और समय समय पर आपके शरीर में घटते बढ़ते ऑक्सीजन और पल्स लेवल की आपको जानकारी देगा। दरअसल रोहित इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष के छात्र हैं और एक प्रोजेक्ट पूरा करने के दौरान अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर इन्होंने ये डिवाइस तैयार की है। हमारे प्रोडक्ट की खासियत ये है कि स्मार्ट वॉच में यूनिक फीचर हमारा ये है कि वो SpO2 मेजरमेंट और पल्स रेट मेजरमेंट भी करता है। जितने भी स्मार्ट वॉचेस अभी मार्केट में अवेलेबल हैं, चाहे वो एप्पल, सैमसंग या जितने भी बिग ब्रांड्स के हैं, अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो हमारा प्रोडक्ट रियली में डोमिनेट करने वाला है, क्योंकि हमारे में एक स्ट्रॉन्ग बैटरी लाइफ भी दिखती है और फीचर्स के मामले में भी हम ज्यादा से ज्यादा फीचर्स प्रोवाइड करते हैं कम रेट। यही नहीं, रोहित ने एक स्मार्टफोन डेवलप किया है जो मेडिकल इमरजेंसी में आपके द्वारा चुने गए 4 लोगों को अलर्ट मैसेज भेजेगा। इन्होंने एक ऐसा मेडिसिन बॉक्स भी तैयार किया है जो बताएगा कि आपको कब कौन सी दवा लेनी है।
तो एक्चुअली हमारा जो स्मार्ट वॉच है या फिर हमारा मेडिसिन बॉक्स है वो SpO2 लेवल मेजर करता है, उसमें सेंसर्स लगे हुए हैं और बेसिकली ये बहुत ही चीप रेट पे हम अवेल कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे कोरोना का जो हमने देखा है ट्रेंड की ऑक्सीमीटर का इतना डिमांड बढ़ा, तो ये बहुत ही फ्रूटफुल होगा इस सिनेरियो में कि हमारे प्रोडक्ट को जल्द से जल्द लॉन्च किया जाए। रोहित के इस कारनामे के चर्चे देश भर में हो रहे हैं। रोहित को मिल रही ख्याति से आज उनका पूरा परिवार फूले नहीं समा रहा। प्रोडक्ट इन्होंने अपनी जो बिजनेस मैप बनाई है, गांव-गांव तक इस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं सस्ते रेंज पर गांव-गांव में अवेलेबल कराने की जो इनकी योजना है ये ट्रिमेंडस है और हमें ऐसा लगता है कि ये प्रोडक्ट सक्सीड करेगी और ये 20 में नहीं, ये हिंदुस्तान के। रोहित का दावा है कि ये सभी इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल डिवाइस इतने सस्ते होंगे कि एक साधारण व्यक्ति भी खरीद सकता है। रोहित ने ये कारनामा ऐसे वक्त पर किया है जब शिद्दत से इसकी जरूरत महसूस की जा रही है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव पर अंकुश को लेकर पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन की ओर से व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। इस सिलसिले में जिले के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने आज स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री मित्तल ने कहा कि ऑक्सीजन प्लांट के साथ साथ जिले में RT-PCR लैब के अधिष्ठापन का कार्य भी प्रगति पर है। में जो बैठक की गई उसमें भी मुख्य बिंदु में हमारा जो कि ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट सदर अस्पताल में सेट हो रहा है उसके रिगार्डिंग थी और साथ ही साथ हमारा CHC खूटपानी में भी अब एक ऑक्सीजन प्लांट सेटअप हो रहा है, उसके लिए भी जो अरेंजमेंट्स बेसिक सेटअप्स हमें करने हैं उसके रिगार्डिंग बैठक थी। वहाँ तक के लिए पहुँच पथ, बिजली की आवश्यकता, पाइपलाइन, मैनीफोल्ड सिस्टम इत्यादि के संदर्भ में हम लोगों ने बैठक की। अस्पताल में TruNat लैब का भी अधिष्ठापन किया, ये RT-PCR लैब का भी अधिष्ठापन किया जा रहा है। उसके संबंधी जो भी हमें प्री रिक्विजिट्स हैं, जो भी तैयारियां करनी है, उसके संदर्भ में मैंने जायजा लिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से दिवंगत रूपा तिर्की के माता और पिता ने मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में जाकर मुलाकात की। इस मौके पर विधायक बंधु तिर्की भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने परिजनों को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा आज राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किया गया। पार्टी नेताओं का कहना है कि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत में बढ़ोतरी से अन्य सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में भी बढ़ोतरी हो जाती है। जामताड़ा जिले की साइबर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी अभियान चलाकर करमाटांड़ थाना क्षेत्र के रामपुर माधवपुर गांव से 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। साइबर अपराध के लिए चर्चित जामताड़ा जिले के करमाटांड़ थाना क्षेत्र एक बार फिर चर्चा में है। इस थाना क्षेत्र के रामपुर माधोपुर गांव से पुलिस ने 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार सिन्हा ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से 13 मोबाइल फोन और 22 सिम कार्ड समेत कई सामान बरामद किए गए हैं। करमाटांड़ थाना के रामपुर माधोपुर गांव में स्थित एक बास्की राय का मकान है, उसके घर के पीछे ये लोग बैठ करके, सभी साइबर अपराधी बैठ करके फिशिंग का कार्य कर रहे थे। फर्जी अधिकारी बन के लोगों को फोन कर रहे थे। इसी के क्रम में छापामारी कर इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार साइबर अपराधी फर्जी बैंक अधिकारी बनकर बैंक ग्राहकों को फोन कॉल कर ठगने का प्रयास कर रहे थे। उन लोगों के पास से टोटल 13 मोबाइल सेट बरामद हुआ है, जिन मोबाइल सेट के माध्यम से वो डिफरेंट ग्राहकों को फोन कर रहे थे। अलग से उन लोगों के पास में 22 सिम बरामद हुए हैं। साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और लोगों से भी ये उम्मीद की जाती है कि वो अपनी तरह से पूरी सतर्कता बरतें। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट।
देवघर जिले की पुलिस ने भी एक नाबालिग समेत 16 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जिले के पुलिस अधीक्षक अश्विनी कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार नाबालिग साइबर अपराधी को संप्रेषण गृह और बाकी अन्य 15 अपराधियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से 26 मोबाइल फोन और 35 सिम कार्ड समेत अन्य सामान और दस्तावेज जब्त किया है। साइबर अपराधियों के विरुद्ध में लगातार छापामारी की जा रही है। इसी छापामारी के क्रम में मार्गो मुंडा, मधुपुर, सारठ, बालाजोरी और सारवा थाना क्षेत्र तथा पथरड्डा ओपी क्षेत्र में छापामारी की गई है और जिसमें 15 साइबर क्रिमिनल को गिरफ्तार किया गया है। एक अतिरिक्त निरुद्ध किशोर है जो पूर्व में भी आईटी एक्ट के मामले में संप्रेषण गृह गया है, उसे भी लाया गया है। राज्य सरकार द्वारा पान मसालों और सिगरेट की बिक्री में प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद बदस्तूर इनकी बिक्री की सूचना मिलने पर बानों में प्रखंड प्रशासन और पुलिस की टीम ने 5 दुकानों में छापामारी की। इस छापेमारी के क्रम में 2 दुकानों से कुल 250 पैकेट पान मसाला और 25 पैकेट सिगरेट की बरामदगी हुई। दोनों दुकानदारों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं 3 अन्य दुकानों में छापामारी के दौरान कोई भी आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली। आज गुप्त सूचना के आधार पर पानों के अलग अलग दुकानों में छापामारी की गई है, जिसमें आनंद चौरसिया और नीलांबर चौरसिया यहाँ प्रतिबंधित पान मसाला बरामद हुआ है। साथ में सिगरेट भी बड़े पैमाने पर बरामद हुआ है। हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह को एक और नई जिम्मेवारी मिली है। अब उन्हें हॉकी झारखंड के साथ साथ पड़ोसी राज्य हॉकी ओडिशा का भी अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। बताया गया है कि हॉकी इंडिया ने हॉकी ओडिशा के संचालन के लिए एक अस्थायी समिति बनाई है, जिसके चेयरमैन पद पर भोलानाथ सिंह को नॉमिनेट किया गया है। नई जिम्मेवारी मिलने पर श्री सिंह को हॉकी झारखंड और अन्य खेल पदाधिकारियों ने शुभकामनाएं दी हैं। श्रीलंका दौरे के लिए टीम इंडिया की घोषणा कर दी गई है। टीम इंडिया की कप्तानी शिखर धवन करेंगे, जबकि पृथ्वी शॉ, देवदत्त पडिक्कल, ऋतुराज गायकवाड़, सूर्य कुमार यादव, मनीष पांडे, नीतीश राणा, ईशान किशन और संजू सैमसन को जगह मिली है। वहीं ऑलराउंडर के तौर पर हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या और के गौतम को शामिल किया गया है। को उपकप्तानी सौंपी गई है। साथ ही चेतन सकारिया, नीतीश राणा, देवदत्त पाडिक्कल, ऋतुराज गायकवाड़ और कृष्णप्पा गौतम को पहली बार टीम इंडिया में शामिल किया गया है। भारतीय टीम श्रीलंका में 13 से 25 जुलाई के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज और इतने ही मैचों की T20 सीरीज खेलेगी। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में पिछले कई दिनों से प्री मानसून बारिश हो रही है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार कल से 15 जून के बीच कहीं कहीं भारी बारिश भी हो सकती है। मौसम में हो रहे परिवर्तन को देखते हुए झारखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हरिबाग में देखने को मिली है। पपुनकी धनबाद में 84.4 मिलीमीटर बारिश देखने को मिली है और डाल्टनगंज में 82.5 मिलीमीटर बारिश देखने को मिली है। घाटशिला में 64.2 बारिश देखने को मिली है। और तापमान की बात करें तो सबसे अधिक जो उच्चतम तापमान था वो 35.2 डिग्री सेल्सियस दुमका में देखने को मिला है। अब बात करते हैं कि मानसून के प्रोग्रेस की, तो अभी स्थितियां अनुकूल बन रही हैं साउथ वेस्ट मानसून के प्रोग्रेस के लिए और अगले 48 घंटे के भीतर में इसके झारखंड में पहुंचने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 78वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम की आगामी श्रृंखला में लोगों से उनके विचार आमंत्रित किए हैं। लोग नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम में अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800 117800 पर भी डायल कर सकते हैं।
और प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और SMS में प्राप्त लिंक का अनुसरण करके सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव दे सकते हैं। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात। आकाशवाणी के सभी केंद्र, सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ ही इसका प्रसारण दूरदर्शन के नेशनल न्यूज, DD भारती, DD इंडिया, DD उर्दू और DD किसान चैनल पर भी किया जाएगा। मन की बात। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। दूरदर्शन झारखंड आप सबों से अपील करता है कि आप खुद भी मास्क पहनें तथा दूसरों को भी मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें और सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का पालन करें। मास्क के उपयोग को लेकर सभी के सहयोग से मास्क अप इंडिया अभियान की शुरुआत हुई है, जो DD न्यूज और उससे जुड़े सोशल मीडिया पर जारी रहेगा। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। क्योंकि शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए। और आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 12 और 13 जून को G7 शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से होंगे शामिल। कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर राज्य भर में चलाया जा रहा है 3 दिवसीय विशेष अभियान। कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97% से अधिक हुई। जामताड़ा जिले की पुलिस ने 9 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। 13 मोबाइल फोन और 22 सिम कार्ड बरामद। और झारखंड हॉकी के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह को मिली नई जिम्मेवारी। हॉकी ओडिशा के बनाए गए चेयरमैन। बिजली तूफान जीवन एवं संपत्ति के लिए जोखिम भरे हो सकते हैं। मौसम की जानकारी लेते रहें और तूफान के दौरान अंदर रहें। लेकिन सिर्फ अंदर जाना काफी नहीं है। आपको सुरक्षित रहने के लिए सावधानी बरतनी होगी। खिड़की दरवाजों से दूर रहें, उन्हें बंद रखें तथा बालकनी, बरामदे और छत पर ना जाएं। पाइपलाइन तथा नल बिजली आकर्षित कर सकते हैं। मौसम खराब होने पर इन्हें न छुएं। नहाएं नहीं तथा हाथ, कपड़े, बर्तन इत्यादि